हाय पाइसेस, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से आपके एक्स की तरफ से कौन सा कदम जो है जो कि आपके लिए इस कनेक्शन के लिए बढ़ने वाला है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आने वाले 24 घंटों में आपकी लव लाइफ में कौन सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होने वाली जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आज के इस रीडिंग के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ, सो इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और गाइस आप सभी को बताते हैं अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से आपके एक्स की तरफ से आपके लिए कौन सा कदम उठने वाला है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपका पर्सन क्या कम्युनिकेशंस करने वाला है आपके साथ, क्या नाराजगियों को करंट रिलेशनशिप वालों जो आप दोनों के बीच में नाराजगियां चल रही है या आप दोनों के बीच में देखो बातचीत बंद हो चुकी है काफी समय से, तो क्या आपका जो पार्टनर है इस नाराजगियों को इस दूरियों को दूर करने के लिए अपना पहला कदम आपके लिए उठाने वाला है। कौन सा कदम उठाएगा सब कुछ आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताया जाएगा। और नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस वालों आपका जो एक्स है क्या वो आपके साथ कम्युनिकेशंस के मौके बनाने वाला है, क्या वो आपके साथ फिर से कॉन्टैक्ट करने वाला है, क्या आने वाले 24 घंटों में आपकी उसके साथ मुलाकात होगी, क्या कुछ होगा आपकी लव लाइफ में, कौन सा बड़ा सिग्नल आपको मिलने वाला है, सब कुछ गाइस आपको आज की इसी रीडिंग के अंदर हम बताएंगे। सो इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। आज की रीडिंग सभी भाई मेरे प्यारे भाइयों उनके बहनों के लिए, क्योंकि आज की रीडिंग ना कुछ अलग होने वाली है। इस रीडिंग में देखो नो कॉन्टैक्ट को भी ये रीडिंग सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जो करंट मेरे प्यारे भाई बहन रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि उनको मैं बताने वाला हूँ कि अगले आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से आपके एक्स की तरफ से कौन सा आगे कदम बढ़ेगा आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। सो इसलिए रीडिंग को स्किप करके मत देखना, क्योंकि रीडिंग को स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ लगे और कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल भी ना समझ लगे। सो इसलिए अगर चाहते हो कि मुझे पूरी की पूरी डिटेल्स मिले, मुझे क्लैरिटी मिले, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। तो चलिए सबसे पहले हम गाइस आपके पार्टनर की आपके एक्स की करंट एनर्जीज के साथ राइट नाउ आपका पार्टनर आपका एक्स क्या सोच रहा है, इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले हम आपको उसके बारे में बताते हैं। देन उसके बाद गाइस हम आपको बताते हैं आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन के आपके एक्स की एनर्जीज क्या कुछ रहने वाली है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या रहने वाली, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सब अभी गाइस 1 मिनट के लिए ना आप रिलैक्स होकर अपने पर्सन के चेहरे को या अपने एक्स के चेहरे को ना 1 मिनट के लिए याद कीजिए, या उसके जो भी आप दोनों ने अच्छे पल बताए उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और हाँ गाइस, ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना ये सभी मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए, चाहे आप देखो इंडिया से हो और आप यूनाइटेड किंगडम से हो या यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पर भी मेरे प्यारे भाई बहन बाहर की सिटी में है या बाहर की कंट्री में ना, उनके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये रीडिंग मेरी उनके तरफ भी ज़रूर पहुंचेगी। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की राइट नाउ करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताए ये बंदा ये बंदी जिस रिगार्डिंग में मेरे व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं ये क्या कुछ कर रहा है राइट नाउ, करंट एनर्जीज में इनकी क्या कुछ आ रहा है, इस कनेक्शन को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स के दूर होने के बाद। प्लीज़ यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स 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 एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है प्लीज़ बताए यूनिवर्स यूनिवर्स। ओके ठीक है, देखो गाइस यहाँ पर मैं जैसे जैसे आपके पर्सन के आपके एक्स की एनर्जीज को महसूस कर रहा हूँ ना, तो मुझे कहीं ना ये बंदा ये बंदी ना अभी देखो आपके दूर जाने के बाद ना काफ़ी डिप्रेस लग रही है इनकी करंट एनर्जीज में। ठीक है, बाकी मैं आपको एनर्जीज को निकाल कर एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। यूनिवर्स यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो गाइस देखो अभी हम आपके पार्टनर के आपके एक्स के एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और अभी हम एनर्जीज को भी निकालते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी सारी सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में। एंड यहाँ पर गाइस देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ठीक है,
देखो पहले मैं ना एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। लेकिन मैं अभी इतना बता देता हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये ना कहीं अपनी लाइफ में डिप्रेस भी काफ़ी है, और कहीं ना इसके अंदर एटीट्यूड भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जो जो मुझे चीज़ें इनकी महसूस हो रही है करंट एनर्जीज में, लाइक ये करंट एनर्जीज में भी ना एटीट्यूड की एनर्जीज इनकी आ रही है। ठीक है, द मैजिकल की एनर्जीज आ रही है, एंड यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, द टावर की एनर्जीज आ रही है, एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो गाइस, मैंने इनकी करंट एनर्जीज को निकाल दिया है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है ना, राइट नाउ इनके करंट एनर्जीज में ना, ये बंदा जो है ना काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में। अगर देखो आपके रिश्ते के अंदर दूरी है ना, राइट नाउ करंट रिलेशनशिप नाराजगियां चल रही है ना, या आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, और आपको लग रहा है कि आपके दूर होने के बाद आपका पार्टनर अपनी लाइफ में खुश है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गाइस अंदर से ना इनकी देखो, बाहर की रियलिटी कुछ और है, अंदर की रियलिटी कुछ और चल रही है। बाहर से गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज भी आ रही है। यानी कि मतलब ये कि ये जो बंदा है ना, ये बाहर से आपको नॉर्मली दिख सकता है, और यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो आप भी बाहर से नॉर्मली दिखने की कोशिश करोगे। अगर आपके सामने कोई अननोन पर्सन आ जाए, या आपके सामने आपका फ्रेंड आ जाए जिसके साथ देखो आपका इतना बोलचाल नहीं है, तो देन आप उसके सामने ये चीज़ें थोड़ी ना करोगे, या आप उसके सामने रोगे थोड़ी ना अपने पर्सन के लिए, या आप जो अफसोस थोड़ी ना करोगे। तो सिंपल सी बात है, ये भी बंदा वही चीज़ कर रहा है। इसके सामने कोई भी अननोन पर्सन आता है, या कोई भी चीज़ आती है ना, तो ये चीज़ें ना नॉर्मली दिखाने की कोशिश करने लगता है, और उनके साथ हंसकर बात करने लगता है। ठीक है, लेकिन जो अपनी आपके लिए फीलिंग्स है, और इनके जो हिडन इमोशन है ना, ये उन सभी से छुपा कर रखता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। सो अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था कि आपके दूर जाने के बाद आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुश है, और वो न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत भी कर रहा है, या हंस कर बाहर घूम रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर की रियलिटी कुछ और चल रही है, अंदर की रियलिटी कुछ और चल रही है। मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि आप एग्जांपल के लिए अपने आप को ही देख लिए, आपकी भी हो सकता है कि बाहर की रियलिटी कुछ और हो, अंदर देखो आपके लिए उनके दिल के लिए कितना कुछ चलता हो, लेकिन बाहर से आप कह रहे हो कि अब मुझे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स तो आपके दिल में भी है। चाहे आप दोनों के बीच में देखो ट्रस्ट जो है वो टूट चुका हो, लेकिन अटैचमेंट्स तो अभी भी जिंदा है ना, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना। सो अभी देखो इनकी करंट एनर्जीज में, लाइक आपके पर्सन की, आपके एक्स की ना, ये बंदा डिप्रेस्ड भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा पड़ चुका है। लाइक चीजों को सोचता बहुत ही ज्यादा, इस कनेक्शन को लेकर भी देखो चीजें सोचता है। जैसे कि देखो आप इनके लिए जो केयरिंग करते थे, या देखो हर एक बात पर आप इनको सपोर्ट करते थे, और कहीं ना कहीं मुझे इस कनेक्शन में ना ये भी चीज दिख रही है कि गाइस कहीं ना आपने इस कनेक्शन के लिए एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा किए, और मुझे यहाँ पर ये चीज़ सबसे बड़ी दिख रही है कि किसी व्यूअर्स ने ना इस कनेक्शन को बचाने के लिए दुख भी बहुत ज़्यादा झेले हैं। यानी कि आपके लिए इस कनेक्शन में इस बंदे के लिए इमोशंस इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, हाई लेवल के, एंड अटैचमेंट इतनी ज़्यादा इसके साथ हो गई थी कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए ना दुख भी बहुत ही ज़्यादा झेले, या कुछ ऐसी चीज़ें अपनी सेक्रीफाइस की है इस बंदे के लिए, इस पर्सन के लिए। लेकिन आपको रिटर्न में वो रिजल्ट नहीं देखने को मिला जो कि आपने एक्सपेक्टेशंस की थी इस बंदे से, इस बंदी से। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी आपकी तभी बनी है क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ये बंदा ऐसा नहीं था। देखो जहाँ तक मुझे इस कनेक्शन की एनर्जीज को महसूस मैं कर रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में ये बंदा ऐसी चीज़ें नहीं करता था। स्टार्टिंग में देखो ये बंदा भी एफर्ट करता था, अगर आप एफर्ट करते थे तो ये बंदा भी एफर्ट करता था। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में इसी बंदे ने आपको अप्रोच भी किया हो रिलेशनशिप के लिए, या अप्रोच किया हो आपको मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। लेकिन देन सडनली जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में आने लगे, देन धीरे धीरे करके इसकी चीज़ें जो है, टोन जो है बोलने की, वो बदलने लगी धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग में एफर्ट करता रहा, जिस कारण देखो आपके अटैचमेंट्स इसके लिए बढ़ते रहे, हीलिंग्स जो है आपकी प्यार की इसके लिए बढ़ती रही। एंड देखो जैसे ही आपके अटैचमेंट इसके साथ पूरे हो गए, इसने इनके बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने को मिल गए। बट अभी राइट नाउ करंट एनर्जीज में देखो ये बंदा अपनी लाइफ में काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। काफी सारी चीजों को यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी
एनर्जीज बता रही है कि गाइस यहाँ पर देखो ये जो बंदा है ना कहीं ना ये गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा करता है। इनकी करंट एनर्जीज में मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि ये ना अब देखो किसी के साथ भी बात करता है ना, एक तो इनके अंदर चिड़चिड़ापन, जो चिड़चिड़ापन होता है ना वो बहुत ज़्यादा आ चुका है और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ना ये बंदा गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा करता है। हो सकता है कि गाइस यहाँ पर देखो लास्ट टाइम आप जब एक दूसरे के साथ है ना, तो ये बंदा ये बंदी ना हर एक छोटी सी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हो और अभी भी ये चीज़ कर रही है। आपके दूर जाने के बाद देखो डिप्रेस तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिस कारण क्या चीज़ हो रही है कि लाइक देखो हर एक छोटी बात को ना बहुत बड़े मुद्दे पर ये बंदा क्रिएट कर देता है किसी के साथ अगर बात भी करता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, यानी कि रीग्रेट की एनर्जीज भी इनके अंदर देखो करंट एनर्जीज में चल रही है, आपके पार्टनर के अंदर, आपके एक्स के अंदर। देखो गाइस जो जो मुझे यहाँ पर इस एनर्जीज में मुझे जो जो दिख रहा है ना कनेक्शन की एनर्जीज में, वही मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। सो अभी देखो रिग्रेट की एनर्जीज आ रही है इनकी करंट एनर्जीज में। लाइक देखो ये जो बंदा है, ये जो बंदी है जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो गाइस ये कहीं ना कुछ बातों को लेकर रिग्रेट भी आपकी कर रहा है। देखो जैसे कि लास्ट टाइम जब आप एक दूसरे के साथ थे तो ये ना उस टाइप की चीज़ों को लेकर सोच रहा है कि काश मैं ना उस समय कुछ बातों को अलग तरीके से हैंडल कर लेता या कुछ बातों को अलग नज़रिए से देख लेता या उस समय थोड़ा सा शांत रह लेता या अपने गुस्से पर काबू कर लेता, तो अभी मेरा जो कनेक्शन था आपके साथ वो अभी भी चल रहा होता और आपके साथ में अभी भी रह रहा होगा। और कुछ इस बातों को लेकर भी ये रिग्रेट कर रहा है कि काश मैं अपने पार्टनर की लाइक आपकी ना मैं फीलिंग्स को भी उस समय समझ लेता, या जो आप मुझे चीज़ें समझा रहे थे कि जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप समझा रहे थे इनके हो कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जाऊंगी ना तभी तुम्हें ना मेरी असली वैल्यू महसूस होगी। तुम्हें इस रिश्ते की जो वैल्यू अभी नहीं हो रही ना, मेरे दूर जाने के बाद तुम्हें ये चीज़ें महसूस होगी और तुम चाहे जितना मर्जी बाहर ये चीज़ ढूंढने की कोशिश कर लो, ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी जो तुमने मेरे साथ फील किया ना, या जो मैंने तुम्हें फील करवाया ये तुम किसी और से नहीं फील करने वाले हो। और यही चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है रिग्रेट की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है, यानी कि गाइस देखो कहीं ना इस बंदे ने कंपेयरिंग करने की कोशिश भी की है। लाइक देखो जो चीज़ आप इनको महसूस करवाते थे ना वो चीज़ कहीं ना इनकी करंट एनर्जीज में देखो इस बंदे ने बाहर भी कोशिश की है ढूंढने की, कि जैसे देखो कि मैं अपने फीलिंग्स को किसी को बता देता हूँ तो मुझे भी वैसे सेम फील होगा, वैसे ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे आप ट्रीटमेंट देते थे वैसे ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन इनको वो चीज़ नहीं मिली है, जिस कारण क्या होने लगा है अब ये बंदा देखो अपनी फीलिंग्स को ना हिडन करने लगा है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को अब किसी को भी नहीं बताता है, क्योंकि इसको अब ये चीज़ तो समझ आ चुकी है कि अगर मैं अपनी दिल की बातें कोई भी अपनी फीलिंग्स बताता हूँ हमारे रिलेशनशिप को लेकर, जो भी चीज़ चलती थी या जो भी मैं सोचता जो भी मेरे अंदर चलता है ना, मैं किसी को भी बताऊँ ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ एक मेरा पार्टनर था, यानी कि एक आप थे जो कि इनको समझते थे। देखो कई बार क्या होता है जब हमारे हाथ में रिश्ता होता है ना, या जब हमारे हाथ में पर्सन होता है, वो ना देखो कहीं ना उस समय कदर नहीं करता है कई चीज़ों की। देखो एग्जांपल के लिए आपकी देखो आपके साथ रहते हुए हो सकता है कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है जिस रिगार्डिंग पे आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो हो सकता है कि उस समय ये आपकी वैल्यू की कदर ना करता हो। देखो जो आपकी एक तो सबसे बड़ी ना वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वैल्यू नहीं होगी तो बात जो है आपकी वो आपकी सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये बंदा ना आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम करने लगा था, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगा था। एक होता है ना कि फीलिंग्स को समझना, जिससे कि हमारी प्यार जो और ज़्यादा बढ़ता है एंड रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है। तो वे कहीं ना इस कनेक्शन में धीरे धीरे करके ना आपकी फीलिंग्स को भी इग्नोर करने लगा। जब देखो आपका बहुत ही ज़्यादा मन होता है, दिल होता है इनके साथ बात करने का, तब ये बंदा नहीं बात करेगा, लेकिन जब इसका मन होगा तब ये बात करेगा काफ़ी समय तक। लेकिन जब आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे ये कांटेक्ट नहीं करेगा, चाहे 2-2 3-3 दिन बीत जाते हो आपके बात होते हुए को। तो ये चीज़ ना गाइस कहीं इस कनेक्शन में धीरे धीरे करके करने लगा था। एंड देखो ये काफ़ी ज़्यादा ना कहीं आपके दूर जाने के बाद इनकी करंट एनर्जीज में ना गाइस, यहाँ पर देखिए टावर की एनर्जीज भी है, ये बंदा ना कहीं करंट एनर्जीज में गाइस इमोशनली डिस्टर्ब भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यानी कि देखो
जैसे कि ये बंदा आपके साथ इमोशनली कंफर्टेबल था, हर एक बात आपको बता देता था, तुरंत बता देता था जो कि मेरी लाइफ में हो रहा है, या जो भी देखो चीज़ें इनको दुख वाली होती थी ना, ये आपको तुरंत के तुरंत बता देते थे। लेकिन अब देखो ये चीज़ किसी को भी नहीं बता पा रही, क्योंकि अब तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। आपके दूर जाने के बाद रिग्रेट की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से है, जिस कारण देखो ये इमोशनली अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो चुके हैं अपनी करंट एनर्जीज में, एंड इसी कारण ये बंदा डिप्रेस्ड भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, सो गाइस देखो जो जो करंट एनर्जीज में थी, ये देखो मैंने अभी ना आपको क्लियर कट चीज़ें बताई आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर करंट एनर्जीज में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी। और गाइस देखो अगर आप शुरू से लेकर अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हो ना, और आपके साथ रीडिंग जो है रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, 100 में से 90% या 80% आपके साथ कनेक्ट कर रही है, लेकिन 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 इस रीडिंग को देखते हुए भी आपके मन में अपने कनेक्शन को लेकर कुछ सवाल आ रहे हैं। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर देखो मेरे पर्सन के अंदर, मेरे एक्स के अंदर फीलिंग्स है मेरे लिए, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? अगर फीलिंग्स मेरे लिए है, अभी मेरे जाने के बाद उसको रिग्रेट भी महसूस हो रहा है, उसको प्यार भी मेरे लिए दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहा है? या अगर कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में फिर से होगा, तो क्या चीज़ें फिर से रिपीट होगी जो पहले ये बंदा करता था? क्या इसका बिहेवियर वैसा ही रहेगा? और कम्युनिकेशन होगा तो कब तक हो सकता है? क्या शादी की पॉसिबिलिटी है एक्स के साथ या पर्सन के साथ? तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ये ना मैं एक जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। जनरल रीडिंग में क्या चीज़ होती है कि काफ़ी सारी यहाँ पर देखो ये जो एनर्जीज है ना, काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। ठीक है, आप समझदार हो, यहाँ पर देखो काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। सो ऑब्वियसली एंड सिंपल सी बात है, जो आप एग्जैक्टली जानना और सुनना चाहते हो वो आप इस जनरल रीडिंग तो नहीं सुन सकते हो, लेकिन हाँ हम गाइस आपके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर देखो पर्सनल रीडिंग अगर आप अपने खुद की करवाते हो, देखो फोर्स नहीं करूंगा, अगर आप करवाते हो ना, जो बहुत ही मेरा प्यारा भाई बहन कंफ्यूज्ड है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस है अपने लव लाइफ को लेकर, अपने प्यार को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है ना, वही पर्सनल रीडिंग के लिए भी कंटैक्ट करना। और पर्सनल रीडिंग में क्या चीज़ होती है ये भी मैं सबसे पहले आपको क्लियर कट बता देता हूँ। पर्सनल रीडिंग में गाइस देखो सिर्फ आपकी अकेले की एनर्जीज को मैं निकालता हूँ, यहाँ पर आपके एनर्जीज को निकालता हूँ, आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकालता हूँ, एंड देखो साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज जो कि आपके लिए चलती होती है, अपने कनेक्शन को लेकर चलती होती है, या किसी थर्ड पार्टी की राय चलती होती है, ये सब कुछ गाइस देखो आपकी अकेले की पर्सनल रीडिंग के अंदर एनर्जीज को निकाल कर बताया जाता है। ठीक है, सो अब पर्सनल रीडिंग के लिए क्या, पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड देखो जैसे आपके अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आप तीनों की एनर्जीज को निकाला जाता है ना, तो देन उस समय जो आप जो भी चीज जानना चाहते हो, एग्जैक्टली अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो ना, तो वो चीज़ आप ना उस समय जानकर एग्जैक्टली कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो, और आप अपने बारे में भी और भी ज़्यादा जान सकते हो कि कैरियर में मेरे क्या कुछ हो सकता है, एंड आगे चलकर क्या मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन वगैरह आएगा कि नहीं आएगा। एंड देखो अगर मेरा रिलेशनशिप जैसे कि देखो करंट रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के अंदर है कि नहीं है, ये भी चीज़ आप एग्जैक्टली जान सकते हो। ठीक है, सो अब देखो ये चीज़ तो मैंने बता दी पर्सन रीडिंग के लिए होता क्या है, पर्सन रीडिंग में क्या चीज़ होती है, लेकिन पर्सन रीडिंग के लिए आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है, यहां पर गाइस देखो आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आपको गाइस क्या करना है, इस नंबर को सेव करना है, कॉल नहीं करनी, कॉल करोगे तो पिक नहीं की जाएगी, आपको इस नंबर पर सेव करना है। जैसे ही गाइस देखो आप इस नंबर को सेव करोगे ना, तो गाइस आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए आपको इस नंबर को सेव करना है, एंड जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे ना, हमारी जो टीम है वो गाइस तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई करेगी, एंड मेरे साथ आपका जो सेशन है एंड जो रीडिंग है ना पर्सनल, वो मेरे साथ बुक करेगी। एंड जैसे आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लेते हो, तो मैं खुद आपकी कॉल पर पर्सनल रीडिंग करूंगा, एंड जो भी आप जानना चाहते हो वो एग्जैक्टली जान सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस ये नहीं है कि अगर आप इंडिया से हो तो तभी आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। अगर आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स से हो, आप अपने यूनाइटेड स्टेट्स में रहकर अपने लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो उसमें, और सीरियसली काफ़ी ज़्यादा हो अपनी लव लाइफ में, अगर आप यूनाइटेड किंगडम से हो या यानी कि जहाँ से भी हो ना मेरे प्यारे भाई बहन, तो आप वहाँ से भी खुद की पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। बस आपको इसी
इसी नंबर को सेव करके कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। सो पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कैसे करना है ये भी चीज़ें मैंने क्लियर कट बता दिया आपको, अपनी कन्फ्यूजन को दूर कैसे करना है ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अब आपको बता दी है। और हाँ गाइस, यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर गाइस पर्सन रीडिंग के लिए वही बंदा आना जिसके अंदर सच सुनने की क्षमता है। एंड यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ गाइस, पर्सन रीडिंग के ना कुछ चार्जेस है जिसको कि आपको पे करके अपनी खुद की पर्सन रीडिंग करवानी है, ठीक है। और गाइस देखो चार्जेस, अगर आपके डाउट आ रहे हैं ना चार्जेस क्यों रखे गए, चार्जेस इसलिए रखे गए क्योंकि देखो एक पर्सन लोग होते हैं कि टाइम पास करते हैं, देखो टाइम पास करते हैं तो देखो सिंपल सी बात है टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। सो इसलिए गाइस रीडिंग के लिए ना मैंने कुछ चार्जेस रखे, जैसे कि मुझे भी लगेगा कि हाँ आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने प्यार को लेकर, ठीक है। सो इसलिए रीडिंग के चार्जेस रखे हैं क्योंकि आप समझदार हो, एक पर्सन लोग होते हैं टाइम पास करते हैं और होते भी है, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। वही बंदा ना जो काफ़ी ज़्यादा नीड है इसको पर्सन रीडिंग की, अदरवाइज देखो फोर्स नहीं मैं ज़्यादा करूँगा। आप इस रीडिंग को भी देखो बिना स्किप करके देखोगे ना तो ये रीडिंग ना देखो आपको खुद अपने डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। एंड देखो आपकी लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है आगे, ये चीज़ें ना आपको जो बंदा इस वीडियो को बिना स्किप करके देखेगा ना उसको इस रीडिंग को देखते हुए भी चीज़ें जो है वो समझ आएगी, ठीक है। सो अभी गाइस यहाँ पर मैंने जो उनकी करंट एनालिसिस में चल रहा था देखो वो चीज़ तो मैंने क्लियर कट आपको बता दिया, लेकिन अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ आने वाले 24 घंटों में, यानी कि अभी से लेकर आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में गाइस क्या चीज़ें तेजी से बढ़ने वाली इस कनेक्शन को लेकर, जिस कारण इनकी तरफ से आपके लिए कोई कदम उठेगा कि नहीं उठेगा। एंड आपकी लव लाइफ में क्या कुछ सिग्नल बड़ा मिलेगा आपके पर्सन के, आपके एक्स के तरफ से, इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए एंड साथ ही साथ हिडन एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट कीजिए और बताएं आने वाले 24 घंटों में इनके अंदर कौन सी फीलिंग्स तेजी से बढ़ने वाली मेरे व्यूअर्स को लेकर, जिस कारण इनकी तरफ से कोई कदम उठेगा कि नहीं उठेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के एक्स की तरफ से आने वाले 24 घंटों में कौन सा कदम बढ़ेगा और मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन सा बड़ा सिग्नल आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके ठीक है ठीक है। यूनिवर्स 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 ओके ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए गाइस एनर्जीज को निकालते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज तेजी से दौड़ेगी आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर आने वाले 24 घंटों में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आएगी, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आएगी, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, इनकी हिडन एनर्जीज में चलेगी। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एनर्जीज को मैंने निकाल लिया है। एंड चीज़ों जो है अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ जो जो चलेगी आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर आने वाले 24 घंटों में, ठीक है। जिस कारण हो सकता है कि इनकी तरफ से आपके लिए कदम बढ़ेगा आगे, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में आपको बड़ा सिग्नल अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लीजिए। और गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि देखो आपके लाइक करने से आपसे पैसे तो नहीं लिए जाते, लेकिन गाइस मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ जिस कारण आपकी रीडिंग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। सो इसलिए वीडियो को एक लाइक और मस्ती ग्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखो जो रियलिटी सुनना पसंद करता है तो सिंपल सी बात है गाइस, आप इस मस्ती ग्रास यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दे।
और जिसके साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लग रही है, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं 24 घंटों में आने वाली कौन सी एनर्जी स्टेजेस से चलने वाली है। सबसे पहले देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से है, यानी कि देखो आपको लेकर ना आपकी जो मेमोरीज है, आप दोनों ने देखो जो भी अच्छे पल बताए, जिसमें देखो ये इंसान यानी कि आपका जो पार्टनर, आपका जो एक्स है, ये जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था ना आपके साथ समय बिताते हुए, उस चीज़ को लेकर ना मिसिंग वाली एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली आने वाले 24 घंटों में। यानी कि यादों की एनर्जीज चलेगी तभी फीलिंग्स जो है आपके लिए और भी ज़्यादा हीलिंग होगी, यानी कि फीलिंग्स में हीलिंग होगी आने वाले 24 घंटों के अंदर। क्योंकि देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है क्लियर कट आपके पर्सन के अंदर, यानी कि ये बंदा जो है, ये जो बंदी जो है ना, आने वाले 24 घंटों में, अगले 24 घंटों में ना ये बंदा आपको याद काफ़ी ज़्यादा करने वाला है, अच्छे पलों को काफ़ी ज़्यादा याद करने वाला है जो भी आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एनर्जीज आ रही है गाइस 6 ऑफ सोर्ड्स की, यानी कि ये जो बंदा है ना, ये जो इंसान है ना, ये गाइस कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी बहुत ही ज़्यादा करेगा। ओवर थिंकिंग कैसे करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बंदा याद बहुत ज़्यादा करेगा, मिस बहुत ज़्यादा करने वाला है। इस कारण देखो ये ना ओवर थिंकिंग भी करेगा। एंड जो इस बंदे ने, इस बंदी ने गलत डिसीजन लिए थे आपके साथ, या आपके साथ रहते हुए कुछ गलत चीज़ें आपके साथ किए ना, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा इंसान जो है ना ओवर थिंकिंग भी करने वाला है एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने भी वाला है ओवर थिंकिंग के कारण। ठीक है, यानी कि ओवर थिंकिंग करने के कारण ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचने भी वाला है। एंड यहाँ पर देखिएगा इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये बता रही है कि कहीं ना गाइस यहाँ पर देखो आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, इस कनेक्शन के लिए जो बंदा फील करता है ना दूर जाने के बाद भी, ये और भी ज़्यादा तेज़ी से करने वाला है आपके लिए गाइस। देखो दी लवर्स की एनर्जी से है, यानी कि दी लवर्स की एनर्जी से है कि ये ना इसके अंदर ना फीलिंग्स जो होती है ना प्यार वाली, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली, जिस कारण मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि अगले 24 घंटों में आपकी लव लाइफ के सिग्नल में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है, जो कि देख सकते हो कि आपने कभी भी वो चीज़ कभी भी सोची नहीं होगी, जो कि आपके साथ आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से, आपके एक्स की तरफ से होगा। अनएक्सपेक्टेड सीन हो सकता है कुछ भी अगले आने वाले 24 घंटों में। ठीक है, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये क्लियर कट बता रही है कि आपके पर्सन के अंदर ना लवर की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली है, यानी कि प्यार की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली है। एंड कहीं ना यहाँ पर देखो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी है। कहीं ना अगले 24 घंटों में ना ये अपने आप को अकेला भी काफ़ी ज़्यादा महसूस करेगा, यानी कि अगले 24 घंटों में देखो इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर ना अकेलापन बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, जिस कारण इसको ना आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आने वाली है। क्योंकि जब आपके साथ था ना तो कहीं ना कहीं इसको लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई है। ठीक है, सो अब देखो अगले 24 घंटों में ये इंसान अकेला भी काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेगा। एंड देखो कहीं ना अपने इमोशंस को किसी ना किसी को बताने की कोशिश भी करेगा, यानी कि देखो जब तक अभी तक इन्होंने अपनी करंट एनर्जीज में जो अपने इमोशंस को हाइड करके रखा था ना, तो उस कारण क्या होगा कि ये देखो जब भी आपके साथ कम्युनिकेशंस करने की कोशिश करेगी तो कहीं ना ये इंसान जो है ना अपने दिल की सारी बातें जो दबी हुई थी ये आपको सारी की सारी क्लियर कट बताएगा। ठीक है, सो जो मुझे एनर्जीज में इनकी दिख रहा है ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, यानी कि अगले 24 घंटों में ना इनके बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। देखो इनके बिहेवियर में इस टाइप का असर देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं इनके जो बोलने का तरीका है, जो स्ट्रेंथ की इनकी कमी है ना सहनशीलता की, जैसे कि देखो हर कोई बात पर बहुत ज़्यादा जल्दी से गुस्सा कर लेते हैं, तो अगले 24 घंटों में ना ये इंसान इस चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। लाइक अपने सेल्फ यानी कि अपने सेल्फ पर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है, अपने ईगो को काफ़ी ज़्यादा कम करने वाला है। मैं ये फेक होप्स आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि ईगो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगले 24 घंटों में। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, बिहेवियर में असर देखने को मिलेगा। एंड देखो साथ ही साथ यहाँ पर ना ईगो भी इसकी कम होगी आने वाले 24 घंटों में। ठीक है, सो जो चीज़ें गाइस मुझे देखो इनकी अगले 24 घंटों की एनर्जीज में दिख रहा है ये गाइस मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। और अगले 24 घंटों में ना यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी बात आपको सुनने को मिलेगी
जो कि अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो सकती है, यानी कि आपके प्यार को लेकर आपकी जो लव लाइफ है ना खुद की, इसमें कुछ आपको ऐसी बात सुनने को मिलेगी आपके पर्सन के थ्रू या आपके एक्स के थ्रू, जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड जो है वो कर सकती है। ठीक है, सो जो जो चीज़ें वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एंड देखो कहीं ना ये इंसान अगले आने वाले 24 घंटों में ना कहीं इनडायरेक्टली मुलाकात कर सकता है। ठीक है, अगले आने वाले 24 घंटों में आपका कम्युनिकेशंस बन सकता है, लेकिन देखो एग्जैक्ट टाइमिंग मैं आपको यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, जो मुझे इनकी आने वाले अगले 24 घंटों में एनर्जीज में दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंसान ना, जैसे कि मैंने आपको चीज़ों के बारे में बताया, कौन सी फीलिंग सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। रिग्रेट की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। यहाँ पर देखिए रिग्रेट की एनर्जीज भी है, रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को करेगा। ठीक है, उस कारण देखो ये इंसान कहीं ना आपको भी देखने की कोशिश करेगा, आपको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश भी करेगा, जिस कारण कम्युनिकेशंस का ये मौका बनाने की कोशिश करेगा अगले 24 घंटों में। लेकिन एग्जैक्ट कब तक बातचीत होगी ये गाइस देखो इस जनरल रीडिंग के अंदर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो समझदार हो आप, इसमें देखो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जी है। सिंपल सी बात है, हर व्यूअर्स के अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है, सो एग्जैक्टली टाइमिंग यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करते हो वहां पर ये चीजें मैं एग्जैक्टली आपको बता पाऊंगा। ठीक है, सो गाइस जो चीजें थी इस रीडिंग में, इस एनर्जीज में मुझे दिखी आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर, ये देखो मैंने क्लियर कट बताई। अगले 24 घंटों में क्या कुछ हो सकता था, आपकी लव लाइफ में कौन सा बड़ा सिग्नल मिल सकता था, ये देखो गाइस मैंने क्लियर कट आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बता दिया है। सो गाइस रीडिंग आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कम्युनिकेशंस का मौका बनेगा, बट एग्जैक्टली बातचीत कब तक होगी ये देखो इस रीडिंग के अंदर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, सो बट जो चीजें थी ये मैंने आपको क्लैरिटी में बताई। रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और मस्टिक राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और जिसको नीड है पर्सनल रीडिंग की वो कांटेक्ट कर सकता है, इसी नंबर पर यहाँ पर सेव करके कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पर मैसेज करके, और यही नंबर गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप कांटेक्ट करके खुद की पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, सो अभी गाइस मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।